अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वो बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो। देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो। अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ़ पहुँचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया
اور کہنے لگی بیٹے محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا اے میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی اے بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس